बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक कवरेज विद आरफ। आज बात करते हैं जी ट्रंप की बेरुखी के बाद मोदी की नज़रें चीन पर। बदलती सूरत हाल में इंडिया के पास क्या रास्ते हैं, आज इनके ऊपर बात करते हैं जी। इस महीने की 27 तारीख से इंडिया से अमेरिका जाने वाली मसनूआत पर 50% के महसूलात का नफाज होने वाला है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में जिन मुल्कों पर टैरिफ नाफिज किए उनमें से सबसे ज़्यादा शरह वाली टैरिफ में से भारत है। अमेरिका ने इंडिया की बरामदात पर पहले सिर्फ 25% टैरिफ नाफिज किया था, लेकिन बाद में इंडिया के रूस से तेल खरीदने की सज़ा के तौर पर 25% मज़ीद टैरिफ बढ़ा दिया। यही नहीं, इंडिया से तजारती मादे की जो बातचीत चल रही थी वो भी अमेरिका ने गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। दोनों मुल्कों के बेहतरीन तल्लुकात के पस मंज़र में अमेरिका के इन सख्त इक़दामात के लिए इंडिया कतई तौर पर तैयार नहीं है। ये मेरा उन लोगों से भी सवाल है जो आज पाकिस्तान और अमेरिका का वन पेज चल रहा है ना, तो इंडिया का भी किसी दौर में इनके साथ वन पेज चलता था। तो वन पेज की सूरत हाल आपके सामने है जी। वन पेज तो बढ़ गया। अब इंडिया जो है वो जिस चीन के साथ उनका क्लैश चल रहा था, अब उनकी नज़रें उन्हीं की तरफ चल पड़ी हैं, यानी कि चीन की तरफ। यही नहीं, इंडिया से तजारती मुआहदे के लिए जो बातचीत चल रही थी वो भी अमेरिका ने गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। दोनों मुल्कों के बेहतरीन तल्लुकात के पस मंज़र अमेरिका के इन सख्त इक़दामात के लिए इंडिया कतई तौर पर तैयार नहीं है। अमेरिका इंडिया का सबसे बड़ा तजारती पार्टनर है। दोनों मुल्कों के दरमियान तकरीबन 133 अरब डॉलर की तजारत हुई। इंडिया अरबों डॉलर के मलबूसात और हीरे मोती, जवाहरात, अद्वियात, इलेक्ट्रिशियन का साजो सामान अमेरिका से बरामद करता है। अमेरिका का ये रवैया मज़ीद सख्त होता जा रहा है। इसका कहना है कि इंडिया रूस से तेल खरीद कर उसे पूरी दुनिया में फ़रोख्त करके न सिर्फ मुनाफा कमा रहा है, बल्कि वह रूस की जंगी मशीन को ताकत फराहम कर रहा है। अमेरिका ने इंडिया से कहा कि वो रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, वरना उसके खिलाफ मज़ीद इक़दाम किए जा सकते हैं। अमेरिका की कुर्बत के लिए चीन और रूस से फासले जो मिटने लगे हैं। यही नहीं, एक मरले पर इंडिया ने अपने सबसे करीबी दोस्त मुल्क रूस को भी नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब अचानक चीन से तल्लुकात बेहतरी की तरफ बढ़ते हुए महसूस हो रहे हैं। अब आए ना होश ठिकाने। यही अमेरिका जिसके साथ जो वो खेल खेलते थे मिलकर, और इस अमेरिका का जो नाजायज़ बेटा है इसराइल, उसकी मदद करते थे, अब आया ना असल ऊँट पहाड़ के नीचे। यही अमेरिका का रवैया है जो जब चाहे अपने मफादात के लिए क्या कुछ कर सकता है, किसी को कुछ पता नहीं। तजियाकार जो है वो यही कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के मुंह से चीन का नाम नहीं निकलता था, उनके मुंह पर कभी शी जिनपिंग का नाम नहीं आता था। 5 साल बाद उन्होंने चीन का नाम लिया। उन्होंने कहा कि वो इस महीने के आखिर में SCO के सरबराही इजलास के दौरान सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। इस हफ्ते के अवाइल में चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग भी इंडिया के दौरे पर जाएंगे। उन्होंने अपने इंडियन हम मनसब S जयशंकर के अलावा कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल से भी तजारत की बहाली और सरहदी तनाज़ात के पहलू पर तफसीली मुज़ाकरात किए। दोनों मुल्कों ने तल्लुकात मामूल पर लाने के लिए नायाब मदनियात, फर्टिलाइज़र और दूसरे साजो सामान की सप्लाई बहाल करने और जल्द ही दोनों मुल्कों के दरमियान बराह रास्त परवाज़ें और वीज़ों के अजरा के हवाले से काम करने पर इत्तफ़ाक़ किया। इसके अलावा सरहदी मामलात को जल्द हल करने की भी बात हुई। तो ये हैं जी, अब इंडिया की नज़रें जो हैं वो चीन पर पड़ चुकी हैं। अब इंडिया जो है वो चीन के साथ अपने तजारती महज चेक करेगा जी। लेकिन पाकिस्तान के लिए इसमें एक बहुत बड़ा सबक है, वो ये कि वो अमेरिका जो इंडिया का कभी यार हुआ करता था, मोदी और इंडिया के तल्लुकात, और कुछ साल पहले यानी कुछ महीने पहले इंडिया ने जो है वो अमेरिका ने ऐलान किया कि इंडिया 1 अरब डॉलर से ज़ायद जो है वो वहाँ अपनी तिजारत करेगा, इंडिया में नया यानी सरमायाकारी लेके आएगा अमेरिका में। तो दोनों जप्फी थे, लेकिन हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, क्योंकि
کیونکہ مودی نے کہا کہ میں روس سے تیل لے کر اپنے ملک میں سستا اور آگے تجارت کروں گا، جو امریکہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ وہ دوستی نہیں غلام چاہتے ہیں، غلامی چاہتے ہیں۔ ان کے آگے سر جھکا کے چلو، سر اٹھایا تو کٹ جائے گا۔ یہی کیا تھا عمران خان نے، اس کی سزا پائی، اب وہی انڈیا کر رہا ہے اور سزا پا رہا ہے۔ انڈیا کے ساتھ تو جو ہوا اچھا ہی ہوا، ان کو بہت پر لگ گئے تھے، اب کٹ رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنے، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔